हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2019 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों के बारे में। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2019 की राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। और मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के राज्य स्तरीय खेल से पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है, कितने प्रकार के पुरस्कार राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत दिए जाते हैं और उनमें किसका चयन किया गया है 2019 के लिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं और अदर एग्ज़ाम्स जिनमें आपका एमपीजी के, ठीक है, एमपीजी के एंड करेंट आपका आता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। सभी में आपके अभी करेंट में जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, उनमें सभी में राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर है प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं खेल से जुड़ी हस्तियों के खेलों में किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल से जुड़ी हस्तियों को मतलब उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, और वर्ष 2019 के लिए इन खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें संचालक खेल एवं युवा कल्याण श्री पवन कुमार जैन, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ने 28 अगस्त 2020 को टीटी नगर स्टेडियम मध्य प्रदेश भोपाल में राज्य स्तरीय खेलों की घोषणा की गई है। ठीक है, राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, ठीक है, राज्य स्तरीय पुरस्कारों के अंतर्गत तो इसमें 5 प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें है विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, स्वर्गीय प्रभाष जोशी पुरस्कार एवं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार या अवार्ड। ठीक है, 5 अवार्ड इसके अंतर्गत दिए जाते हैं, 5 प्रकार के। ठीक है, राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार के। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से, ठीक है, इस टॉपिक से याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे स्वर्गीय प्रभाष जोशी पुरस्कार 2019 के बारे में। ठीक है, एक एक करके हम सारे अवार्ड देखेंगे और किसका चयन कौन से अवार्ड के लिए किया गया है ये भी हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो स्वर्गीय प्रभाष जोशी पुरस्कार 2019 के लिए श्री जैन, ठीक है, अभी हमने बात करी थी पवन कुमार जैन के बारे में, तो श्री जैन ने जानकारी दी कि वर्ष 2019 के स्वर्गीय प्रभाष जोशी पुरस्कार के लिए चयन समिति द्वारा किसी भी खिलाड़ी के नाम की अनुशंसा नहीं की गई थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो वर्ष 2019 के लिए स्वर्गीय प्रभाष जोशी पुरस्कार के लिए किसी का भी चयन नहीं किया गया है, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी का नाम यहाँ पर स्वर्गीय प्रभाष जोशी पुरस्कार के लिए नहीं दिया गया था। ठीक है, तो यह अवार्ड किसी 2019 का स्वर्गीय प्रभाष जोशी पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है, ये आप याद रखना। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्वर्गीय प्रभाष जोशी पुरस्कार 2019 कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, ठीक है, या किस वर्ष का जो है स्वर्गीय प्रभाष जोशी पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है, तो यह है 2019 का। ठीक है, इतना आपको यहाँ से याद रखना है इस टॉपिक से। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे श्री जैन ने बताया कि वर्ष 2020 के राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं, जिसमें खिलाड़ियों एवं खेल संघों के सुझाव और समस्याओं का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो 2020 के लिए भी राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं और उसी के तहत खिलाड़ियों का, खेल प्रशिक्षकों का जो है चयन किया जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे अब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 के बारे में। अगर हम यहाँ पर बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 के बारे में, संचालक खेल श्री पवन कुमार जैन ने बताया कि वर्ष 2019 के लिए भोपाल के ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी, ठीक है, श्री इनाम उर रहमान का नाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, श्री इनाम उर रहमान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019। ठीक है,
2019 के लिए चयनित किए गया है इनका नाम। यहाँ पर बात करें, यह पुरस्कार वर्ष 2002 से प्रारंभ किया गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है जिसने प्रदेश के खेल के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए जीवन पर्यंत योगदान दिया हो। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट पुरस्कारों की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी की वैकेंसी निकली हुई है। इसके फॉर्म फिल हो चुके हैं। 3 से 10 नवंबर 2020 इसकी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है। जो भी कैंडिडेट्स इसका फॉर्म फिल कर चुके हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोग टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। तो जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज़, आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जो है परीक्षा ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, परीक्षा ऐप पर अवेलेबल है। आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या आप लोग प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं परीक्षा ऐप। वहाँ से आप जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल रहेगी। ठीक है, यहाँ पर और आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसमें पूरा जो एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पूरा इसमें सिलेबस वाइज, ठीक है, और पूरा 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज रहेगी। इसमें अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं एम सक्सेस 40 तो इसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ में आप लोग जल्दी से जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। आप लोग अगर सब इंजीनियर, जेल प्रहरी, एमपीएसआई, एमपीपीएससी, ठीक है, एमपी पुलिस वगैरह की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, सभी टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप पर अवेलेबल हैं। सभी के लिए आप कूपन कोड यूज़ करें एम सक्सेस 40, सभी में आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करेंगे एकलव्य पुरस्कार 2019 के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें एकलव्य पुरस्कार 2019, अगर हम यहाँ पर बात करें व्यक्तिगत खेलों की, ठीक है, एकलव्य पुरस्कार 2019 के अंतर्गत व्यक्तिगत खेलों में ओलंपिक, एशियन गेम एवं राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले खेल में भिंड के श्री अजात शत्रु शर्मा कैनोइंग कयानिंग, ठीक है, तो इनका जो चयन किया गया है एकलव्य पुरस्कार के लिए, यहाँ पे है श्री अजात शत्रु शर्मा। ठीक है, ये भिंड से हैं और इनका जो खेल है जिसके लिए इनको एकलव्य पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है वह खेल है कैनोइंग कयानिंग। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर हम देखेंगे देवास के श्री आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इनको एकलव्य पुरस्कार सॉफ्ट टेनिस के लिए दिया जाएगा और ये मध्य प्रदेश के देवास से हैं। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे खरगोन के श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह। ठीक है, खरगोन के श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह का नाम भी एकलव्य पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। एकलव्य मतलब श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर यहाँ पर हैं, ये खरगोन से हैं और इनका जो खेल है जिसके लिए इन्हें एकलव्य पुरस्कार दिया जा रहा है वह है शूटिंग। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपको इसमें खिलाड़ी को मतलब खिलाड़ी कौन से खेल से रिलेटेड है यह आपको याद रखना है और यहाँ पर खिलाड़ी का नाम याद रखना है, वह प्रदेश के किस जिले से है और कौन सा अवार्ड उसको दिया जाना है, कौन से अवार्ड के लिए उसका चयन किया गया है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना आपको इन वीडियो क्लिप से याद रखना है। यहाँ पर हम अगर बात करें भोपाल की कुमारी गार्गी सिंह परिहार। ठीक है, कुमारी गार्गी सिंह परिहार यह भोपाल से हैं और यह कराटे, ठीक है, यह कौन से हैं कराटे, यहाँ पर आप लोग लिख लेना। ठीक है, कराटे के खेल से रिलेटेड इनको एकलव्य पुरस्कार दिया जा रहा है। आगे यहाँ पर बात करेंगे जबलपुर की कुमारी अंशिता पांडे। ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर से कुमारी अंशिता पांडे यह वुशु खेल से हैं और इनको भी एकलव्य पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। आगे यहाँ पर बात करेंगे इंदौर के श्री परम पदम बिरथरे या तैराकी खेल से रिलेटेड है। ठीक है, तैराकी खेल के लिए इनको एकलव्य पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे यहाँ पर भोपाल के श्री शंकर पांडे फेंसिंग। ठीक है, फेंसिंग खेल में भोपाल के श्री शंकर पांडे का नाम
एकलव्य पुरस्कार 2019 के लिए चयनित किया गया है। आगे यहाँ पर बात करेंगे उज्जैन के श्री अक्षत जोशी, यह घुड़सवारी खेल से रिलेटेड है, ठीक है, और इनका नाम भी एकलव्य पुरस्कार 2019 के लिए चयनित किया गया है। इंदौर की सुश्री अनुषा कुटुम्बले, ठीक है, इंदौर की सुश्री अनुषा कुटुम्बले का नाम भी एकलव्य पुरस्कार 2019 के लिए चयनित किया गया है। यह टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। आगे यहाँ पर बात करें अगर हम, यहाँ पर है धार के श्री प्रियांशु रजावत बैडमिंटन, धार जिले के मध्य प्रदेश से श्री प्रियांशु रजावत का नाम बैडमिंटन के खेल से है और इनको भी एकलव्य पुरस्कार 2019 का अवार्ड दिया जाना है, ठीक है, बैडमिंटन खेल से। आगे यहाँ पर बात करें राजगढ़ के श्री गोविंद बैरागी जी का नाम भी एकलव्य पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है और यह इनका जो खेल है यह सैलिंग खेल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो एकलव्य पुरस्कार की चयन सूची थी ये कंप्लीट हो गई है। और अगर यहाँ पर हम देखें एकलव्य पुरस्कार जो दलीय खेलों के अंतर्गत दिए जाते हैं, ठीक है, अब दलीय खेल जो आते हैं उनमें एकलव्य पुरस्कार भी दिया जाता है। दलीय खेलों में ओलंपिक, एशियन गेम एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल में जिन प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, उनका नाम यहाँ पर बताया गया है। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनको यह एकलव्य पुरस्कार 2019 दिया जाएगा। इसमें अगर हम बात करें टीकमगढ़ की कुमारी शिवांगिनी वर्मा, ठीक है, शिवांगिनी वर्मा का नाम इसमें चयनित किया गया है। यह सॉफ्ट बॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर है ग्वालियर की कुमारी इशिका चौधरी को भी एकलव्य पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। यह हॉकी खेल की खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें एकलव्य पुरस्कार के लिए परंपरागत खेलों में किसका चयन हुआ है, तो यहाँ पर परंपरागत खेलों में भी ओलंपिक, एशियन गेम एवं राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाने वाले खेल के लिए इसमें देखा जाएगा, ठीक है। जो परंपरागत खेल हैं ओलंपिक, एशियन गेम एवं राष्ट्रीय खेल को छोड़कर अगर हम यहाँ पर देखें तो इंदौर की कुमारी नित्यता जैन, ठीक है, इंदौर की कुमारी नित्यता जैन शतरंज खिलाड़ी हैं और इनको भी एकलव्य पुरस्कार 2019 के लिए चयनित किया गया है, ठीक है। तो एकलव्य पुरस्कार के लिए ये जितने भी प्रतिभागियों को चयन किया गया है उनका नाम मैंने यहाँ पर बता दिया आप लोगों को, तो आप लोगों को सारे नोट कर लेने हैं और सभी के नाम याद रखना है और खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और कौन सा पुरस्कार दिया जाना है और मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। इतना आपको सभी खिलाड़ियों के बारे में जानकारी रखनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे विक्रम पुरस्कार 2019 के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे कि विक्रम पुरस्कार 2019 के लिए किन खिलाड़ियों का चयन किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें व्यक्तिगत खेलों के अंतर्गत जो ओलंपिक, एशियन गेम एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल हैं उनके अंतर्गत अगर हम देखें तो भोपाल की कुमारी राजेश्वरी कुशराम, ठीक है, कनाइंग के खेल में इनका चयन किया गया है विक्रम पुरस्कार 2019 के लिए। आगे यहाँ पर देखेंगे भोपाल के श्री फराज खान घुड़सवारी, ठीक है, भोपाल के श्री फराज खान का नाम भी विक्रम पुरस्कार 2019 के लिए चयनित किया गया है और यह घुड़सवारी खेल से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट श्री अद्वैत पागे जी, ठीक है, ये भी इंदौर से हैं और ये तैराकी खेल से संबंधित है। इनका भी नाम विक्रम पुरस्कार 2019 के लिए चयनित किया गया है। आगे यहाँ पर बात करेंगे हम कुमारी मुस्कान किरार के बारे में। ये जबलपुर से हैं, इनका नाम भी विक्रम पुरस्कार 2019 के लिए चयनित किया गया है। यह आर्चरी खेल से रिलेटेड है, ठीक है, इनका संबंध आर्चरी खेल से है। इनका नाम भी आप याद रखना, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे देवास के श्री जय मीणा सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी हैं। इनका नाम भी विक्रम पुरस्कार 2019 के लिए चयनित किया गया है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे भोपाल की कुमारी चिंकी यादव, शूटिंग खेल से रिलेटेड हैं कुमारी चिंकी यादव, ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। और
इनको भी विक्रम पुरस्कार 2019 के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, इनका चयन किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2019 के लिए विक्रम पुरस्कार के लिए इतने प्रतिभागियों को चुना गया है, ठीक है। और यहाँ पे व्यक्तिगत खेलों के अंतर्गत अब हम यहाँ पर बात करेंगे दलीय खेलों के अंतर्गत। अगर हम बात करें यहाँ पर विक्रम पुरस्कार की, तो इसमें शामिल है इंदौर की कुमारी पूजा पारेख, ठीक है, इनका खेल है सॉफ्ट बॉल। आगे है ग्वालियर की कुमारी करिश्मा यादव, ठीक है, इनका खेल है हॉकी। इनको भी विक्रम पुरस्कार 2019 के लिए चयनित किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दिव्यांग वर्ग के कौन से खिलाड़ी हैं जिनको विक्रम पुरस्कार 2019 के लिए चयनित किया गया है, जिनका नाम यहाँ पर अगर हम देखें तो दिव्यांग वर्ग में ओलंपिक, एशियन गेम एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखें कुमारी जानकी बाई को शामिल किया गया है, ये जूडो की खिलाड़ी हैं, ठीक है, जूडो खेल से रिलेटेड है कुमारी जानकी बाई। इनका नाम दिव्यांग वर्ग में, ठीक है, दिव्यांग वर्ग के अंतर्गत विक्रम पुरस्कार 2019 के लिए चयनित किया गया है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे परंपरागत खेलों के अंतर्गत ओलंपिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाने वाले खेल आते हैं परंपरागत खेलों के अंतर्गत। इनमें अगर हम बात करें तो भोपाल के श्री चंद्रकांत हार्डे, ठीक है, इनका जो खेल है ये थ्रो बॉल है, इनका नाम भी विक्रम पुरस्कार 2019 के लिए चयनित किया गया है, ठीक है। तो इतना आपको विक्रम खेल पुरस्कार 2019 से याद रखना है, ठीक है, कि कितने प्रतिभागियों का चयन किया गया है और कौन से प्रतिभागी इसमें शामिल हैं और कितने खेलों के लिए यह दिया जा रहा है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे विश्वामित्र पुरस्कार 2019 के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे व्यक्तिगत खेलों में, ठीक है, व्यक्तिगत खेलों में किसका चयन किया गया है विक्रम पुरस्कार 2019 के लिए। यहाँ पर फर्स्ट है इंदौर के श्री अभिलाष एमटी, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, इंदौर से है श्री अभिलाष एमटी, तैराकी खेल से संबंधित हैं। इनको अभी हाल ही में विश्वामित्र पुरस्कार 2019 के लिए इनका मतलब इनका चयन किया गया है, ठीक है। और सेकंड यहाँ पर है भोपाल के श्री गिरधारी लाल यादव, सैलिंग खेल से रिलेटेड है और इनका नाम भी विश्वामित्र पुरस्कार 2019 के लिए नॉमिनेट किया गया है। आगे यहाँ पर हम देखेंगे दलीय खेल। दलीय खेल के अंतर्गत अगर बात करें तो इंदौर की श्री शरद जप्पे, ठीक है, खो खो खेल से संबंधित है, इनका नाम भी विश्वामित्र पुरस्कार 2019 के लिए मतलब चयन किया गया है या चुना गया है। तो इस टाइप से जितने भी 5 टाइप के ये राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार थे मध्य प्रदेश के अंतर्गत दिए जाते हैं, तो उनके अंतर्गत जिन भी खिलाड़ियों का चयन किया गया है उनकी सूची मैंने आपको बता दी है। तो आप लोगों को सारे खिलाड़ियों के नेम और उनसे रिलेटेड खेल, कौन सा अवार्ड उन्हें दिया गया है और प्रदेश के किस जिले से वह संबंधित हैं, सब आपको याद रखना है, ठीक है। अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सीरीज़, तो आपको सभी के नाम याद कर लेने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तो आप लोगों को सभी का नाम याद रखना है, ठीक है। थैंक यू।